बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो बस प्यार है जो कमाया है। अखिलेश पटेल पार्टी विधायक साहब का ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, जितना काम हमने बताया उससे ज्यादा किया है। उसकी टीम के जो मेंबर है ना, ये बाकी में कैसी भी समस्या कभी भी आप बताओगे ना, ये रिस्पॉन्स दिया तत्पर रहते हैं, सदैव उसको सदैव करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं पर मैं इस सभागृह में ज्यादा बंद करना है और बहुत ही ज्यादा खतरा है मकानों को, कितना अपना चारे उसके बावजूद भी हालत का जायजा है किस हालत में रहते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं तो मिलती नहीं, वो तो हमेशा न्यूज में रहता है। कोई रिटायर हुए ही 2-2, 3-3 साल रहा है, उसमें मैंने संगठन के अध्यक्ष भाई रामाचंद्र सिंह जी जो आपके बीच में हमेशा बने रहते हैं, इस विधानसभा के संगठन महामंत्री विकास गुप्ता जी, इस वार्ड से प्रत्याशी रहे और जनरल सेक्रेटरी भाई मोहन शास्त्री जी, आप लोगों के कॉलोनी में RWA के अध्यक्ष श्री विश्नोई जी, मान साहब, राजू सागर जी और हमारे वार्ड अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, किरण जी, उषा जी, सोनिया जी, निशान जी, दीपू जी, धर्मेंद्र जी, संगठन मंत्री रितेश जी, अजय जी, ममता जी, सभी साथी और RWA से बैठे हुए चौटाला साहब, प्रेम जी, पप्पू भाई, दूर से चल के अरोड़ा साहब आए, श्रीकांत मिश्रा जी आए, राकेश भाई, NK गुप्ता जी। आजकल लोग देश में केवल अपनी मन की बातों को करके ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने मन की बातें कर करके हालत ये देश की कर दी उन्होंने
कि 100 रुपया पेट्रोल पहुंच गया, भाभी जी खड़ी हैं, महिलाओं को सुरक्षित यातायात की व्यवस्था देना चाहिए और उसको प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं निःशुल्क यातायात की व्यवस्था देनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित यातायात की व्यवस्था को महिलाएं ही उपयोग कर सकें और तमाम जो दुर्घटनाएं हो रही थी उससे निजात मिले लोगों को। जनता की बातें सरकार तक पहुंचती हैं तब तय होता है कि लाइटें लोगों को चाहिए, डार्क स्पॉट खत्म करनी है, कुछ वाईफाई लगा दो, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दो, क्योंकि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है दिल्ली सरकार। कहीं सुरक्षा के लिए गेट लगाने हो तो लगा दो। जितने उपाय हो सकते हैं, अगर आ रहे हैं जनता से आवाज आ रही है उसको सुनो और कुछ करने का काम करो। और जो काम दिल्ली सरकार के भी नहीं है उसको भी इन साथियों के माध्यम से लगातार जब भी हमारे पास आवाज आता है, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, चाहे वो अचल जी हो, चाहे हमारे साथी सारे बताते हैं, उसको फौरन कराते हैं। हालांकि यहाँ का सीवर का जो काम है वो एमसीडी के अंतर्गत आता है। पानी जो अंदर आता है इस कॉलोनी के अंदर, वहाँ की लाइनों का काम, उसको बूस्ट करके आपके घरों तक पहुँचाने का काम, वो भी एमसीडी में आता है। लेकिन आपने कहा है तो मैं इस बात की आज गारंटी लेकर आया हूँ कि जैसा आपने कहा आपके साथ सर्वे करेंगे तो वो समस्या नहीं रहेगी। आज हम बताने आए हैं कि फर्क कहाँ पर है। फर्क जमीन और आसमान का है सोच में। और जब जमीन और आसमान का फर्क सरकार चलाने में होता है, जो जमीन वाली सरकार होती है वो काम करती हुई दिखती है, और जो आसमान वाली सरकार होती है हर महीने विदेश जा कर के कई अरब रुपए अपने ड्रेसअप में खर्च कर जाती है, अपने लिए विमान मंगाने में खर्च कर जाती है। अपने हर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर विमान मंगाने का काम किया, 100-100, 200 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए का अपने लिए चलने के लिए, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि हम चलेंगे एक गाड़ी से जो इलेक्ट्रिकल होगा और जिसपे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और उससे जो पैसा बचेगा विमान नहीं मंगाना पड़ेगा, वो अपनी बहनों को रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में निःशुल्क यातायात के रूप में देंगे। ऐसा फैसला होना चाहिए। तमाम ऐसी योजनाएं जिसकी चर्चा हम करते नहीं है, भूल भी जाते हैं। निःशुल्क इलाज, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट कि भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए रोड चलते हुए, और कोई भी अगर व्यक्ति उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता है तो उसको 2000 रुपये इनाम, और जिस व्यक्ति को आप सरकारी या प्राइवेट किसी अस्पताल में पहुंचा दीजिए उसके इलाज का कितना भी खर्चा लगता हो निःशुल्क कराने का काम दिल्ली की सरकार करती है। इसे फरिश्ता योजना का नाम दिया गया। अगर किसी भी व्यक्ति ने जाकर के दिल्ली की सरकार के किसी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराया और सरकार का डॉक्टर कहता है कि हमारे पास जगह नहीं है, आपका ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता 1 महीने के अंदर। आपने एम्स में देखा है, आप आरएमएल में देख रहे हैं, और तमाम ऐसे अस्पतालों में देख रहे हैं कि आपको 2024-2025 का डेट दिया जाता है। आप बताइए अस्पताल किस लिए खोले गए हैं? लोगों को बचाने के लिए कि मारने के लिए? बचाने के लिए खोले गए। लेकिन 24 में ऑपरेशन अगर हार्ट का होगा तो बचेगा तभी तो ऑपरेशन कराएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी आवाज को सुना और कहा अगर आजादी के 70 साल होने के बाद अगर देश में सरकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में नाकामी रही है तो सरकारों को शर्म आनी चाहिए, और अगर सरकार शर्म नहीं करती तो उसका हर्जाना जनता को दे। उस हर्जाने को तय करने के लिए सरकार ने कहा कि 30 दिन में अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वहां पर हमारा नोडल अफसर बैठा हुआ सरकारी अस्पताल में, वो एक ठप्पा लगा के देगा। आप उसको लेकर के प्राइवेट अस्पताल में जाइए और वहां पर जाकर ऑपरेशन कराइए। सारा का सारा खर्चा उसका दिल्ली की सरकार देगी। ये होती सरकार, क्योंकि हमारे लिए एक एक दिल्ली का व्यक्ति, एक एक इंसान बहुत महत्वपूर्ण है। एक इंसान के घर में अगर एक परिवार में कोई कमाने वाला चला जाता है तो हमें पता है कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। परिवार जब बर्बाद होता है तो समाज बर्बाद होता है।
एक व्यक्ति को अगर हम इस योजना से अपने प्रयास से बचा लिए तो हमने बहुत पुनीत काम कर दिया। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक पढ़ाई के मामले में आज आईबी बोर्ड के साथ समझौता हुआ है। दिल्ली में आईबी बोर्ड का पैटर्न यह है कि एक क्लास में 30 बच्चे हो सकते हैं केवल, और आईबी बोर्ड लागू होने के बाद दिल्ली का जो बोर्ड बना है, एक बच्चे को पढ़ाई पर 27,000 रुपये पर मंथ दिल्ली की सरकार खर्च करने के लिए तैयारी कर रही है। ये है सरकार। आप पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं। आज के पहले की सरकारों ने कहा कि आप दोगे क्या हमें। अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद कहा कि हमें देना क्या चाहिए, इस पर विचार करो। ये फर्क है और सरकारों में, हमारी सरकार में। वो कहते हैं लाओ लाओ लाओ, हम कहते हैं हम दें क्या, इस पर विचार करो। हम कहते हैं टैक्स देते हैं, सुबह से उठते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, नमक खाते हैं, कुछ भी करते हैं एक्टिविटी। कोई पैकेट खोल दिया आपने भूल कर चाय पत्ती का भी, उस पर भी टैक्स दे के आ गए। रिक्शा चलाता है वो भी टैक्स देता है, और अमीर है वो भी टैक्स देता है। फर्क ये है कि वो 4 चीजें यूज करता है, आप 10 चीजें यूज करते हैं। टैक्स तो दे रहे हैं। इतना टैक्स देने के बावजूद सरकारें कहती हैं कि हम क्या देंगे, आप देते रहो। कभी इनकम टैक्स लेंगे, सेल टैक्स लेंगे, इन्वायरमेंट टैक्स ले लेंगे, तमाम तरीके के टैक्स लगाते जा रहे हैं। और सरकार कह रही है, कुछ केंद्र में भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जी वैक्सीन फ्री कर रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। अरे भाई, आपको नहीं समझ रहा, आपसे ऐसी बेशर्मी वाली भाषा तो मत बोलो। जितना खर्चा आपने किया होगा उतना ही खर्चा दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के महामारी के काल में किया। बिजली के रेट तो नहीं बढ़ा दिए, ऐसा तो नहीं किया पानी 20,000 लीटर तक फ्री था, उसी स्कीम को खत्म कर दिया। ऐसा तो नहीं किया बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, विधवाओं को पेंशन मिलता था, योजना खत्म कर दिया। ऐसा तो नहीं किया कि बस यात्रा महिलाओं को फ्री मिलती थी, उसको बंद कर दिया। नहीं बंद किया। कोई महंगाई भी नहीं बढ़ने दी। ऐसा तो नहीं किया किसी व्यापारी पर कोई सेस लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया हो। ऐसा तो नहीं किया। अगर एक सरकार कर सकती है दिल्ली में, तो केंद्र की सरकार भी कर सकती है। उसमें कुतर्क करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे समय में जब देश के लोगों ने कोरोना के महामारी के काल में इतना पैसा दिया, जिसका आज तक हिसाब भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया, सोचिए। तो मैं तो मानता हूं कि फर्क एक ही है, एक अच्छी नीयत की सरकार इधर है, कुछ अच्छे नीयत के लोग हैं। और अच्छी नीयत वाले लोगों का आपने सुना होगा, भगवान बहुत साथ देता है। वो भगवान हमें ताकत दे रहा है, हम काम कर पा रहे हैं आपके लिए। प्रभु से प्रार्थना रहेगा कि ऐसी शक्ति दे कि आपकी सेवा कर पाएँ। और एक चीज़ और कि बहुत सारी चीज़ें आप प्रशंसा कर रहे थे कि कुछ काम किया है आपके यहाँ। ललक तो आपके यहाँ काम करने की इतनी थी कि आसपास की किसी कॉलोनी में आप चले जाइए, आप पूछ लीजिए। ये चैलेंज रहा है मेरा वहाँ के RWA के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, कि कितनी चिट्ठियाँ आप लिख सकते हो, आप लिख के दो। कितने काम आप दे सकते हो, आप दे के देखो। उस काम के देने के बावजूद एक काम अतिरिक्त जो आप लिख के नहीं दोगे, वो आपको इनाम के रूप में देने का काम होता है। चाहे वो DDA फ्लैट गुलाबी बाग हो, चाहे वो गणेश नगर हो बगल में, चाहे आप GA फ्लैट है, सरकारी क्वार्टर है, चाहे आप संजय नगर का हालत देखे हैं मेरे पहले, संजय नगर या बगल में, हर जगह काम हुआ। यहाँ थोड़ी काम की सीमा रही। जिम लगाया, जिम लगाने में अड़चन आ गई। कमाल है, एक तो काम करेंगे नहीं और फिर कहेंगे काम करोगे तो टांगे खींचेंगे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई साहब, काम या तो आप कर लो, आपको समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। नहीं करोगे तो मुझे कर लेने दो, टांग मत खींचो। कहते क्या है, MCD की कॉलोनी है, आप कैसे कर लोगे? मैंने कहा भाई, जनता मेरी भी रहती है, मुझे भी इन लोगों ने वोट दिया है, कुछ तो कर चुका हूँ। आऊंगा तो इनको क्या जवाब दूंगा?
हिसाब किताब तो लेंगे ना भाई। मैं तो स्टूडेंट हूँ, हर 5 साल में आना आपके पास, टीचर के पास, जी हमने कॉपी में कुछ लिखा है तो नंबर दे देना। इस बार ऐसे किया, गुलाबी वालों ने कहा कि जी आपको 100 में 110 नंबर देंगे। मैं ज्यादा हो गया था। मैं अगर एमसीडी की आप बाध्यता और टांग खिंचाई नहीं होती तो मैं गारंटी दे रहा हूं किसी कॉलोनी वालों को आज तक निराश नहीं होना पड़ा। आप लोग खड़े हुए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आरडब्ल्यू को। एक बार जोरदार तालियां आरडब्ल्यू के लिए होना चाहिए कि 2 बार जिम वापस हुआ यहाँ से। बिश्नोई जी, मान साहब, चौटाला जी, प्रेम जी, पप्पू जी, सारे कॉलोनी के लोग खड़े हो गए जब जाकर के, तब जाकर जिम लगा। और ये बेस नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जिद बना के बैठे हैं कि जिस दिन जिद इसका प्लेटफॉर्म बनाओगे आपको जेल भेज देंगे। ये हरका रखा है एमसीडी के कर्मचारियों को। शर्म आती है ऐसी राजनीति करते हो। इच्छा शक्ति हो तो इतनी ताकत जनता ने दे रखी है कि मेरा यहाँ पर अधिकार नहीं बन पा रहा था काम करने का, आपने कहा सफाई होनी चाहिए, खड़े होकर के पूरा दिन सफाई कराने का, छटाई कराने का काम किया, कहा आपने उसको भी कराने का काम किया। और आपने कहा था सड़कें बननी चाहिए, पार्क बननी चाहिए, उसके लिए 10 बार चिट्ठी लिख करके दिया यहाँ के जेई को। और मैंने कहा कि जितना भी पैसा लगता है एमएलए फंड से मैं दूंगा, वो आप इसको ले एस्टिमेट बना के दीजिए और उसको सैंक्शन कर दे, आप यहाँ काम कर दो। लेकिन जेई डर के मारे अब तक एस्टिमेट नहीं दे पाया, कहते ट्रांसफर कर देंगे। कहां धन की कमी है? ये रोते कहते धन की कमी है। विधायक खड़ा होकर के बोलता है कि जितने भी धन की जरूरत है मैं देने को तैयार हूं, एमसीडी को काम तो करने दो, काम नहीं करने देंगे। और यहीं पर नहीं रुकते, 2 सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार है जो देश की एक पुरखों की बनाई हुई एसेट्स को बेचने का काम कर रहे हैं। कहीं एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कहीं रेलवे बेच रहे हैं, कहीं कॉलेज बेच रहे हैं। अरे क्या हो गया देश में? कहीं फैक्ट्रियां बेच रहे हैं, कहीं कंपनियां बेच रहे हैं, रेल भेल सेल टेल सब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दिल्ली की सरकार है, वो लगातार डीडीए से जमीनें खरीद करके अस्पताल, स्कूल, आप लोगों के लिए कंपनियां बनाने का काम कर रही है। ये फर्क है 2 सरकारों में। एक तरफ एमसीडी की एसेट्स बेच करके एमसीडी को चलाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में, उसके बावजूद लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। एस्क्रो अकाउंट का पैसा निकाल करके कभी पार्षदों को दे देते हैं विकास के लिए, वो विकास होता नहीं। देखा नहीं आज तक विकास उनका क्या है। हमारा तो विकास इधर बैठा हुआ, उनका हमने देखा नहीं। 25 लाख रुपया आरटीआई लगा लीजिएगा, 25 लाख रुपया हर साल हर पार्षद को मिला है। और केशवपुरम जोन के पास चेयरमैन होने के नाते हर साल इनको 1 करोड़ रुपया अलग से भी मिला है यहाँ के पार्षद को। और इस समय स्थायी समिति का चेयरमैन होने के नाते 7.5 करोड़ रुपया का विभागाधीन फंड यहाँ के पार्षद के पास है। मैं बता रहा हूँ, आरटीआई लगा लीजिएगा। वो कहाँ जा रहा है फंड, ये विचार का विषय है। मैं चाहता हूँ 3 लोग हैं आपके यहाँ काम करने वाले, तीनों के लिए आरटीआई लगा के पता चलना चाहिए कि आपके कॉलोनी में, आपके अगल में, बगल में, आमने सामने कहाँ पर फंड इन तीनों ने खर्चा किया, उसका पता आपको होना चाहिए, करना चाहिए आपको। 10 रुपए का अधिकार आपको, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं बस 2 चीजें ये बताना चाह रहा था कि एक संवाद जो रुक गया था कोरोना की वजह से, संवाद हो, आपकी बहुत सारी समस्याएं वो मेरे पास आ जाएं, उसका मैं तेजी से समाधान कर पाऊँ। और मन की बात करने वाले लोगों को महीने में 2 महीने में एक बार, और फिर जनता की आवाज़ को नहीं सुनने वाले लोगों को आवाज़ जाए। देश जनता के मन की आवाज़ से चलना चाहिए, एक आदमी के
मन की बात से नहीं चलना चाहिए, ये बात आप तक संदेश जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। समस्या जो बताई है आपने सीसीटीवी कैमरा के लिए, फिर मैं इनवाइट करता हूँ RWA को कि आप लोग बिजली के बिल की कॉपी और आधार कार्ड दे दें। इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी 1-1.5 महीने में शुरू कर देंगे हम। वो जितनी जल्दी देंगे उस तारीख से 1.5 महीने के अंदर हम उसको शुरू करने में सक्षम हो पाएंगे। सीवर की प्रॉब्लम और जो है, मैं चाहता हूं कि अगर MCD के लोगों पर दबाव बनाए तो मैं जितना बजट लगेगा, मैं आज भरे इस सभा में कह रहा हूं कि मैं 15 दिन के अंदर जिस दिन एस्टीमेट आएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको जितना फंड चाहिए वो प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि ये सीवर चेंज हो जाए नए सीवर से। उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने पहले भी कहा था, पहले भी प्रयास किया। अभी हो सकता है आप लोग दबाव डालें, चुनाव का वक्त है, उनका तो एस्टीमेट तो प्रोवाइड करा ही देंगे, तो फंड तो मैं दे दूंगा, काम हो जाएगा। दीवार पे फेंसिंग लगाने का काम है। मैंने कहा कि मैं चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ, उस चिट्ठी के माध्यम से आप सिर्फ एस्टीमेट बनवा लीजिए कि कितना खर्चा लगेगा, मैं दे दूंगा MCD को। अगर वो बहाना बनाते हैं कि पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा हम देते हैं, वो काम करके दिखा दें। मैं चाहता हूँ मकानों के मेंटेनेंस के लिए भी मैंने पहले भी कहा था कि कुछ पैसे तक एस्टीमेट तो बताएं क्या लगेगा। अगर वो कहते हैं पैसे नहीं है तो हम तो दे रहे हैं ना, काम करने से मतलब रखें लोग। और दीवारों पे पेड़ लग गया है, इसका तो तुरंत तत्काल प्रभाव से आपकी चिट्ठी चाहिए। मैं इसके लिए DC के आपकी मीटिंग रखाता हूँ। अगर इच्छा शक्ति हो तो काम होगा और होके रहेगा। पानी की जो प्रॉब्लम है आपके साथ सर्वे करके उसको कहाँ से जोड़ना, अभी यहाँ से चल के पूछेंगे और जो भी इंजीनियर हमारा उसको लेके आने का काम करेंगे। हमारा काम सिर्फ बाहर से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, अंदर का इंटरनल व्यवस्था थोड़ा सा मैं चाह करके भी मैं कुंद हो जाता हूँ, क्योंकि MCD के पास है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी मजबूरी को आप समझ रहे होंगे और उस मजबूरी को हटाने के लिए मुझे थोड़ी सी ताकत देने के लिए थोड़ा मेरा समर्थन जरूर करेंगे। अपना प्यार आपने दिया, इतना सम्मान दिया है, ये बैंक डिपॉजिट के रूप में ले जा रहा हूँ, काम के रूप में 2 बजे रात भी इस बैंक का दरवाज़ा खटखटा के आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी। याद रख के आपकी सेवा में रहेगा ये बैंक। ये मान सम्मान लेके जा रहा हूँ आपका, यही और निवेदन कर रहा हूँ कि मान सम्मान, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना डांट बनाए रखना, ताकि आगे हम आपके साथ और काम कर पाएं। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। विधायक श्री बृहस्पति त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सभा की शोभा बढ़ाने के लिए। और मैं आए हुए सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी अपना कीमती समय निकाल के आए।